इससे पिछली क्लासेस में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा। एलसीएम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एचसीएफ को किस तरीके से। एलसीएम को निकालने के लिए दो विधियां हैं, उसी तरीके से एचसीएफ को निकालने की भी दो विधियां हैं। उनमें से एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। साधारण से जो भी एलसीएम होते हैं, एचसीएफ होते हैं, उनको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हमें दिक्कत किन में आती है? भिन्नों का लासा निकालने के लिए। इसी तरीके से भिन्नों का मासा निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हमारे क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसका लेवल अप होता रहेगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है भिन्नों का लासा, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। कहीं भी आपको अंश बटे हर में किसी भी चीज़ का लासा, एलसीएम और एचसीएम निकालना हो, यानी कि भिन्नों का लासा निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे अंशों का लासा बटे हरों का मासा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है 4/5 कामा 8/15 कामा 12/20। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंश कौन से होते हैं और हर कौन से होते हैं। तो ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं ये अंश कहलाती हैं। ये ऊपर वाली संख्याएं होती हैं वो होती हैं अंश, और इसी तरीके से ये नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं इनको हम हर कहते हैं। ठीक, तो इनका हमें निकालना है एलसीएम और इन चीज़ों का निकालना है एचसीएफ। ठीक, तो अब चलिए 4, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये होती है भाग विधि। इसको अंदर करते हैं 4, 8 और 12। तो 2 से सबसे छोटी से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। फिर 2 से काट लेंगे 1, 1, फिर 3 कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। फिर 3 से काट लेंगे 1, 1 और 1। आपके पास क्या बचा? 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 24। एलसीएम आ गया 24। तो आपको यहाँ पे लिखना है बराबर, अंशों का एलसीएम निकला है ना, तो अंशों का एलसीएम लिख लेंगे 24 बटे। अब हमें निकालना है हरों का मासा। हरों का एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, तो हम भाग विधि से करेंगे। भाग विधि द्वारा 5 और 15 का एचसीएफ निकाल लेंगे, 5 और 15। तो 5 से काटेंगे, 5 तियों 15, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब एचसीएफ ये है। अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता जब तक तीसरे वाले को ना चेक कर लें। तो 5 और 20 का देखेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना है? 5। ये निकल आया एचसीएफ। और ये एचसीएफ किसका है? हर का एचसीएफ। तो 24 बटे हरों का मासा निकालना है ना, एचसीएफ, और ये हो गया एलसीएम। ठीक, तो हरों का मासा हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/20, 9/28 और 18/40। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर भिन्नों का लासा निकालना हो तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंशों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 9, 18। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 नेम 18। ठीक, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। फिर 3 से काट देंगे, 1, 1, 1। तो आपके पास बचा 2 × 3 × 3 बराबर 2 तिया 6 तिया 18। तो अंशों का एलसीएम कितना आ गया? 18। अब हमें क्या निकालना है? हरों का मासा, हरों का एचसीएफ। तो 20, 28 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? 20 छोटी संख्या है बाहर, 28 बड़ी संख्या है अंदर। तो 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 एकन 20, कितना बचा? 8।
इसके बाद देखिए 8 बाहर हो गया, 20 हो गया अंदर। 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो। 8 दूनी 16, क्या बचा? 20 से 16 गया 4। अब ये 4 ये बाहर हो जाएगा, ये वाला 8 अंदर हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया। HCF कितना आ गया? 4। अभी यहाँ पर कंपेयर नहीं हुआ। अब इसको 40 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 40 और 4, तो 4 एकन 4, 0, 4.40। ठीक, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारा HCF कितना है? HCF बराबर कितना है? 4। जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, तो आपका आंसर आ गया 9/2। आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपको भिन्नों का लासा अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, आई होप के भिन्नों के एलसीएम को लेकर जो भी डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो गए होंगे। भिन्नों का HCF सीखने के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।